गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वावलंबनम नामक तृतीयः पाठः पढ़ेंगे। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम शब्द का क्या अर्थ है? स्व खुद पर, अवलंबनम निर्भर होना, सहारे होना। तो स्वावलंबनम का अर्थ है खुद पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर। आइए पहले पाठ का वाचन देखते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः, तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तौ गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 वादनम् इदं। साम्प्रतं गृहं चलामि। आइए अब पाठ का अर्थ देखते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्तिः, श्रीकण्ठश्च श्रीकण्ठ च और मित्रे मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकण्ठ दोनों मित्र थे। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकण्ठस्य पिता, श्रीकण्ठ के पिता समृद्धः धनी आसीत् थे। श्रीकण्ठ के पिता धनी थे। अतः तस्य उसके भवन में सर्वविधानि, सभी प्रकार की, सुख साधनानि, सुख के साधन, आसन थे। अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाले भवने, बड़े से घर में 40 स्तंभाः आसन्। 40 स्तंभाः खंभे आसन थे। उसके घर में, उस विशाल भवन में, बड़े से भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः, खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि, 44 द्वाराणि, दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे चा और आसन थे।
तस्मिन् विशाले भवने, उस बड़े से भवन में, विशाल भवन में ४४ स्तंभाः सन्, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां, ४४ द्वाराणि, 44 दरवाजे, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहां 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, परम लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनो निर्धन कृषक दंपति थे। कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनके घर में, उनका घर आडंबर विहीनम, दिखावे से दूर, साधारणंच आसीत, और साधारण था। यहाँ पे दो मित्रों की कहानी को लेके बताया गया है कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे, उसके घर में जो है हर प्रकार के सुविधाओं के साधन थे। उसके विपरीत में कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन, एक किसान दंपति थे, और उनका घर दिखावे से दूर बहुत ही साधारण था। आइए आगे देखते हैं। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः सुबह 9 वादने, 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात अपने सामर्थ्यानुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, अहम मैं, भवताम सत्कारेण आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि, संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव, यह ही, मम मुझे, दुखम दुख है, यत् कि तव तुम्हारे, गृहे घर में, एक भी भृत्याः नौकर नास्ति नहीं है। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल मुझे यह ही दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एक भी भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत सा कष्ट हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो, बहवः बहुत से, कर्मकराः काम करने वाले, नौकर, सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति, काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि मेरे यहाँ भी 8 काम करने वाले हैं। ते वे चा, और 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँख, 2 श्रोत्रे, 2 कान इति हैं। क्या कहा उसने कि ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। और वे कौन कौन से हैं? वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। जब एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पे गया तो कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपने सामर्थ्यानुसार उसका स्वागत सत्कार किया। तो उसने यह सब देखकर कहा कि मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है। मेरे यहाँ तो सारा काम नौकर करते हैं, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत ही कष्ट हुआ, यही एक थोड़ा सा दुख मुझे है। तब उसकी बात को सुनकर के कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र किसने कहा मेरे यहाँ काम करने वाले नहीं हैं? किसने कहा मेरे यहाँ सेवक नहीं हैं? हमारे यहाँ भी सेवक हैं और 8 सेवक हैं। उसने क्या क्या बताया, कौन कौन से सेवक? उसने कहा 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और 2 कान हैं। आगे देखिए,
एते प्रतिक्षणम, एते ये सब प्रतिक्षणम प्रतिक्षण हर पल मम मेरे सहायकाः सहायक हैं, ये सभी हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, तव तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव सर्वत्र चा, सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह चा और उपस्थिताः उपस्थिताः भवितुम उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है, उपस्थित हो नहीं सकते। क्या कहा कि लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तुम तू तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीना नौकरों के अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिताः वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम अनुभवसि तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कभी भी कष्टम कष्ट भवति होता है। और उसने क्या कहा, स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में हमेशा सुखी है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। जब उसने कहा कि मेरे यहाँ भी 8-8 नौकर हैं, और कौन कौन से नौकर उसने बताए, कौन कौन से सहायक बताए कि वो हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आंख और 2 कान। और उसने फिर अपने काम करने वालों में मतलब अपने सहायकों में और श्री कृष्णमूर्ति के सहायकों श्रीकंठ के सहायकों में अंतर बताया। तो बताया कि तुम्हारे यहाँ जो नौकर हैं वो हर जगह और हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, और तुम आज अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। जब जब वे कभी गायब होते हैं तब तब तुम्हें बहुत कष्ट होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वावलंबन में हमेशा सुख है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। आगे देखिए, श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, महती बहुत अधिक प्रसन्नता जाता उत्पन्न हुई। कहा मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अब से अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करना चाहता हूँ। उसने जब कृष्णमूर्ति की बातें सुनी श्रीकंठ ने, तो उसने कहा मित्र तुम्हारी बातें तो एकदम सही हैं और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। आज से मैं भी अपना सारा काम खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, 12:30 वादनम इदम 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि अब मैं घर चलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।